Hello, good morning everyone. So now continue our chapter 11 alcohol, phenol and ether. After completion of alcohol and phenol, we will start the one new topic ether. So first, what the formula of ether? That is in carbon group, oxygen and carbon groups. That will be alkyl or aryl group. ठीक है, या तो alkyl हो सकता है या फिर aryl हो सकते हैं. तो चलिए ये देखते हैं कुछ एग्जांपल. So CH3O CH3 या इस तरह कंपाउंड लिख सकते हैं CH3O C6H5 या तो एल्किल या एल्किल ग्रुप हो सकता है या एल्किल या एरिल ग्रुप भी हो सकता है या फिर एरिल एंड एरिल ग्रुप्स भी हो सकते हैं. क्लियर. आप देखते हैं कि नॉमेनक्लेचर दैट इज द फार्मूला. एल्किल या एल्किल से भी ऑक्साइड हो सकते हैं, एल्किल या एरिल ऑक्साइड या फिर एरिल या एरिल ऑक्साइड से भी हो सकते हैं. So that is the ether. Ether means carbon, oxygen and carbon. So next our topic is in nomenclature of ether. Ether इसके nomenclature. चलिए यही कुछ एग्जांपल से इसी से स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे देखिए दो तरह के नेम आप लिख सकते हैं. एक तो होगा कॉमन नेम. सो कॉमन नेम में देखिए कितने मेथिल यहाँ पे 2 मेथिल है. यहाँ पे लिख सकते हैं इसको डाई मेथिल ईथर. क्या होगा? डाइमेथिल ईथर. वही इसका आईयूपीएसी नेम्स के देखिए एक के साथ ऑक्सी लगाइए, यहाँ मिथॉक्सी, यहाँ भी मिथॉक्सी. सो वन में फिर हो जाएगा मिथॉक्सी मिथॉक्सी मेथेन. एक साइड मेथेन ग्रुप है, अदर साइड भी मेथेन ग्रुप है. अब इस केस में देखिए यहाँ पे तो एक साइड क्या है मेथिल है, दूसरी साइड क्या है बेंजीन है. तो इस कंडीशन में जो ऑक्सी ग्रुप लगता है वो कम कार्बन वाले एटम्स के साथ आता है. क्लियर. तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन. क्या नाम होगा? मेथॉक्सी बेंजीन. जो ज्यादा नंबर वाले कार्बन एटम्स को पैरेंट मानते हैं. यहाँ पे देखिए पैरेंट, जैसे यहाँ पैरेंट कंपाउंड था मेथेन, दोनों साइड मेथेन है तो मेथेन, पर यहाँ पे 6 कार्बन वाले हैं बेंजीन. ये हो जाएगा पहले तो पैरेंट में लिख दिए बेंजीन. अब बेंजीन ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा है? मेथेन के साथ. इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन. ठीक है. यहाँ पे केस में देखें तो दोनों एक जैसे यहाँ पे क्या है बेंजीन ग्रुप है. इसका नाम हो जाएगा बेंजॉक्सी बेंजीन. क्लियर. या फिनॉक्सी बेंजॉक्सी भी लिख सकते हैं या फिर इसको नाम होता है फिनॉक्सी बेंजीन. क्लियर. कॉमन नेम में लिखें इसका नाम होगा मेथिल बेंजीन ईथर. यहाँ पे 2 बेंजीन है, सो डाई बेंजीन भी लिख सकते हैं आप, डाई बेंजीन ईथर. क्लियर. दैट इज द नेम. वहीं यदि हम रील की बात करें, यदि इस तरह से आपको दिया हो C2H5 तो इसके साथ ये लगेगा तो इसका नेम हो जाएगा एथॉक्सी बेंजीन. इसी तरह के इसमें साइक्लोहेक्सेन है. यहाँ पे देखिए साइक्लोहेक्सेन ग्रुप्स है और मैं यही भी लिख दूं OCH3. इसका नेम हो जाएगा, इसी के साथ पहले निगेट कीजिए तो मेथिल के साथ नेम होगा, सो नेम हो जाएगा मेथॉक्सी और इसका नेम क्या होता है साइक्लोहेक्सेन. चलिए इधर कंपाउंड देखते हैं. अब इधर देखिए इसमें 6 कार्बन एटम है, यहाँ पे 7 कार्बन एटम है. सो पहले पैरेंट इसका 7 का होगा तो 7 कार्बन एटम्स का नेम क्या हो जाता है? दैट्स नेम इज हेप्टेन. क्या होता है? हेप्टेन. अब ये जो ऑक्सी ग्रुप है इसके साथ नहीं होगा, इसको मेथिल बेंजीन के साथ ऑक्सी लगाएंगे तो नेम हो जाएगा इसका फिनॉक्सी हेप्टेन. तो आपको फोकस करते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे जिस साइड ज्यादा कार्बन एटम होंगे वो पैरेंट में कम होगा. बेंजीन 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 इस तरह से यहाँ पे हेप्टेन क्या पैरेंट
कंपाउंड है और जिसके साथ फिर ऑक्सीजन को उसके नियरेस्ट अदर कार्बन एटम के साथ क्या करना है, अटैच कराना है, मतलब ऑक्सी लगाना है। So next our topic is preparation of ether. So our first preparation of ether we can obtain that by the dehydration of alcohol. alcohol से भी हम ether बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए alcohol हमने यहाँ पे लिया ethyl alcohol के दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं CH3 CH2OH CH3 CH2OH। तो यहाँ देखिए डिफरेंस प्रोटिक एसिड ले रहा है H2SO4 ले सकते हैं या H3PO4 H3PO4 ले सकते हैं। क्लियर, प्रोटिक एसिड दैट प्रोवाइड हाइड्रोजन। अब इस केस में टेम्परेचर का डिफरेंस के ऊपर टेम्परेचर का डिफरेंस रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़े। यदि आप H2SO4 के प्रेजेंस एथिल अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे एथीन बनता है। एथीन मतलब यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो गए, यहां से OH क्या निकल गया, H2O रिमूव हो जाता है, क्या बनता है उसे एथीन। बट उसी H2SO4 के प्रेजेंस में सेम रिएक्टेंट यदि हम टेम्परेचर कितना कर रहे हैं 413 मतलब इसे 30 केल्विन कम है तो यहाँ पे प्रोडक्ट अलग होते हैं। इसीलिए टेम्परेचर और प्रेशर का रोल होता है किसी भी रिएक्शन में। दैट्स कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर, मतलब कोई भी एक रिएक्शन या प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही क्या होता है, कंडक्ट होता है या प्रोड्यूस होता है। इसलिए टेम्परेचर का बहुत ही बड़ा रोल होता है किसी किसी भी रिएक्शन में। यदि टेम्परेचर हम चेंज करते हैं तो ये डिफरेंस आता है। तो आपको रिएक्शन से यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ से निकल गया OH और यहाँ से निकल गया H, क्या लिखो H2O। अब आपके पास बचे CH3 CH2O CH2 CH3। Here that is the product, that's name is ethoxy ethane। क्या होगा, ethoxy ethane। इस तरह से आप डिहाइड्रेशन मतलब वाटर को रिमूव करा देंगे, अल्कोहल से वाटर रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा, ईथर का फॉर्मेशन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। So here alkyl halide react with sodium alkoxide to give ether. So alkyl halide RH react with RONA, sodium alkoxide. So we know that remove Na and the X. So what will you form? NaX and ROR. That is Williams synthesis. So we take example, suppose primary halide means हम यहाँ पे ले लेते हैं CH3 और Cl। यहाँ प्राइमरी कार्बन एटम 1 है तो ये कौन सा हुआ, प्राइमरी कार्बन रिएक्ट विद सपोज C2H5ONA, सोडियम एथेन है तो क्या होगा एथा ऑक्साइड। So Na and the Cl, Na and Cl remove, that gives NaCl. What will remain? CH3O and C2H5. So CH3O C2H5, that's name is methoxy ethane. Methoxy ethane. But we react with tertiary halide। यदि टर्शियरी हैलाइड के साथ आप रिएक्शंस कराते हैं तो वहां पे इथाइल ग्रुप नहीं बनता। यहाँ पे टर्शियरी हैलाइड लिख लेते हैं CH3 Cl, and an example C2H5ONA। Clear? If reactor that ether not produced, यहाँ पे बनेगा C2H5OH प्लस यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो गया, किसको मिल गया, दिस ग्रुप। क्लियर, तो ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन जोड़ लीजिए यहाँ से। तो C2H5OH Na के साथ Cl रिमूव हो गया, ये हो गया NaCl। यदि आप यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कराते हैं, सपोज CH3 से क्या हो गया CH2 हो गया। चलिए अलग-अलग लिख लेते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। Suppose one hydrogen react with oxygen, that forms C2H5OH, Na react with CH। अब इस दोनों के बीच में बॉन्ड का लॉस हो जाए तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2 आ गया। तो इस तरह से टर्शियरी हैलाइड के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो वहां पे एल्किन ग्रुप बनता है।
क्लियर। इसके लिए रीजन आता है तो आप रीजन भी लिखेंगे that primary halide gives ether but tertiary halide gives alkyl group. So what the reason? So यहाँ पे आपका रीजन so here that because alkyl oxide are not only nucleophile it is strong base. यहाँ पे ये जो CH3 है ये ग्रुप कौन से इफेक्ट डाल रहे हैं? प्लस आई इफेक्ट। आपको पता है प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है बेसिक नेचर बढ़ता है। यदि इसका बेसिक नेचर बढ़ेगा ये ऑलरेडी क्या है? नेचर बेसिक है। तो प्रोडक्ट क्या बनता है वहां पे? बेसिक बनते हैं ना कि ईथर बनता है। बट प्राइमरी अल्कोहल्स में यदि आप सेकेंडरी और टर्शियरी से कंपेयर करें यहाँ ओनली 1 CH3 ग्रुप है जो कि कम प्लस आई इफेक्ट डालेगा। यहाँ पे 3 CH3 में तो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है उसका बेसिक नेचर उतना ही इंक्रीज होता है। लेकिन माइनस आई इफेक्ट बढ़ता है तो एसिडिक नेचर बढ़ता है। ये ऑलरेडी बेसिक नेचर हो गया। इसका नेचर भी क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल्स के साथ साथ ये भी क्या है? बेसिक है। इसकी वजह से इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं क्या बनता है? अल्कोहल ग्रुप बनते हैं। क्लियर। सो दैट इज द विलियमसन सिंथेसिस। सो विलियमसन सिंथेसिस से जब ईथर ऑब्टेन करेंगे तो सबसे बेटर रिजल्ट मिलता है इसमें प्राइमरी हैलाइड। यदि क्वेश्चन आते हैं सेकेंडरी और टर्शियरी के लिए तो आपका आंसर इसमें second from phenol. So phenol OH react with NaOH sodium hydroxide that remove OH and H minus H2O. यहाँ पे सोडियम अटैक करेगा कहाँ पे? ऑक्सीजन के ऊपर। तो इस तरह से प्रोडक्ट बने यहाँ पे सोडियम फिनल ऑक्साइड, सोडियम फिना ऑक्साइड। और सोडियम फिना ऑक्साइड के साथ आप यहाँ हमको एल्किल ग्रुप ले लीजिए जैसे CH3Cl। ये हो गया Cl और ये हो गया सोडियम। सो दैट प्रोडक्ट इज NaCl। अब CH3 क्या हो जाएगा यहाँ पे? अटैक होगा। तो इस तरह से OCH3 सो नेम इज मेथॉक्सी बेंजीन। इसका आप लोग लिख सकते हैं मेथॉक्सी बेंजीन। क्लियर। इस तरह से भी हम फिनॉल को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? ईथर ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हियर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओनली वन फिजिकल प्रॉपर्टीज आर हियर। बॉइलिंग पॉइंट जिसको पहले भी डील कर चुके हैं। सो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मतलब ईथर में जिसके पास ज्यादा कार्बन एटम्स उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। इसे आप कंपेयर कर सकते हैं CH3CO CH3। क्लियर। यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स हैं? 2 कार्बन एटम्स। वही हम बात करें C2H5O CH3 दैट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3। सो इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट। इसके पास हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा कंपेयर टू दिस। वही हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स की, ईथर की, अल्कोहल, फिनॉल। तो ईथर के कंपेयर में फिनॉल और अल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होगा। तो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स के कंपेयर में ईथर का हाई और ईथर के कंपेयर में फिनॉल आफ्टर देन अल्कोहल्स। तो रीजन इसको पहले भी लिख लेते क्योंकि इन दोनों के पास क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, ज्यादा स्ट्रॉन्गर होने कंपेयर टू ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड। क्लियर। ऑक्सीजन और कार्बन के कंपेयर में हाइड्रोजन बॉन्ड का ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। मतलब पोलैरिटी की यदि हम बात करें तो देखिए कार्बन है ग्रुप नंबर 14 का मेंबर है, वही ऑक्सीजन 16 का है। यदि हम अल्कोहल की बात करें तो ये ग्रुप नंबर फर्स्ट का मेंबर है, ये ग्रुप नंबर 16 का। सो पोलैरिटी डिपेंड करता है डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस ओनली 2 ग्रुप का, बट इनके बीच में डिफरेंस है 15 ग्रुप का। सो दैट इज इन हाई पोलर। ये ज्यादा पोलर होगा इसके कंपेयर में। पोलैरिटी ज्यादा है मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा है मतलब उसको ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा टेंपरेचर लगेगा। क्लियर। तो ये था बॉइलिंग पॉइंट की सीरीज, जिसके बेस पे आप याद रखेंगे, किसी भी बेस पे आप अरेंज कर सकते हैं। क्लियर। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। So first is in ether react with alkyl halides. Ether that is an example CH3O CH3 that react with alkyl halide. We take example C2H5C. So in this case that is in this
bond, carbon oxygen bond is break. So carbon oxygen bond is break. That gives hydrogen halide. So that hydrogen halide means HCl. So carbon oxygen bond is break here. So remove CH3 and Cl. So what you found? CH3CH. In that CH3O and hydrogen. That is CH3OH. तो यहाँ पे बनते हैं अल्कोहल एंड हैलाइड एल्किल हैलाइड्स। वही हम बात करें इस केस में कि एरिल ईथर की CH3 प्लस HCl। तो यहाँ देखिए हमने इस जगह पर लिया कि एल्किल की ईथर, ये कौन से हैं? एरिल ईथर। अब आपके पास देखिए इस कंडीशंस में दोनों सिमिलर थे तो बॉन्ड ब्रेक हो गया, पर इन दोनों की बात करें मतलब ये इस जगह से बात करें तो ये हमको कहलाएगा एल्किल ऑक्सीजन बॉन्ड, और यहाँ पे जो कार्बन एटम्स है ये कहलाएगा एरिल ऑक्सीजन बॉन्ड। So that which one is break? यहाँ से ये दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो या कार्बन या ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो? So ये जो बॉन्ड ब्रेक हो गया इस जगह से कार्बन ऑक्सीजन मतलब एल्किल ऑक्सीजन बॉन्ड, यहाँ से रिमूव होगा CH3 और यहाँ से रिमूव होगा Cl। So CH3Cl। तो इस तरह से प्रोडक्ट की हम बात करें तो बनता है हाइड्रोजन OH। अब रीजन की हम बात करें तो इसमें आएगा एल्किल ऑक्सीजन bond is less stable, मतलब ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है ये वीक होता है, दैट इज इन वीक, एंड दिस बॉन्ड इज स्ट्रांग। इनके बीच का बॉन्ड स्ट्रांगर है, तो इसीलिए मिथिल और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ना कि मिथिल और ऑक्सीजन के बीच। इस तरह से प्रोडक्ट बात करते क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। इस चीज को थोड़ा फोकस करेंगे, क्वेश्चन में दिया आपको आता है व्हिच वन इज मेजर प्रोडक्ट, उस कंडीशन में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बेंजीन रिंग और ऑक्सीजन के बीच यहाँ पे जो बॉन्ड है वो स्ट्रांगर होगा, इसलिए इस कंडीशन में जो अल्कोहल बनेगा वो बेंजीन के साथ बनेगा, क्योंकि अल्कोहल बेंजीन के साथ बनेगा। इस केस में दोनों सिमिलर थे, तो एक को लिख दिया CH3 है, दूसरा बन गया CH3Ca, बट यदि बेंजीन और दूसरा कोई ग्रुप है तो उस कंडीशन में इसको आप थोड़ा फोकस करें। क्लियर? चलिए इसी केस में देखते हैं ऑर्डर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। कौन से हाइड्रोजन हैलाइड जो इजीली बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे? यहाँ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ CH3OC2H5 प्लस हम रिएक्शन कराते हैं HI के साथ, वहीं दूसरी जगह CH3OC2H5 एक रिएक्शन हो रहा है HCl के साथ। सो व्हिच रिएक्शन इज फास्ट? कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड इजीली ब्रेक करेगा? तो यहाँ पे देखिए ज्यादा रिएक्टिविटी होती है किसकी? HI। क्लियर? सो एक चीज और ध्यान रखिए, जिसका साइज ज्यादा होता है लार्जर, आयोडीन इज मोर लार्जर, सो उनकी रिएक्टिविटी भी उतनी ही हाई होती है, मतलब आपको डाउन आने पर रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। सो यहाँ पे देखिए दैट इज ए इजीली फॉर्म, ये जो रिएक्शन है इट इज टू मच फास्ट। अब इस केस में देखिए ज्यादा कार्बन वाले के साथ वही ग्रुप बनेगा, ये हो गया C2H5OH और CH3 और क्या निकल गया? I निकल गया प्लस CH3I। दैट रिएक्शन इज फास्ट ड्यू टू द मोर रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। वही हम यदि Cl के साथ कराते हैं, ये Cl के साथ कराएंगे तो बनेगा C2H5OH प्लस CH3Cl, बट दैट रिएक्शन इज स्लो रिएक्शन बिकॉज़ कार्बन के क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जो होते हैं साइज स्मॉलर होते हैं, मतलब इसका आयोडाइजेशन एक्टिविटी हाई होता है, जितना लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतनी रिएक्टिविटी स्लो, तो साइज लार्जर होने से रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। सो हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रेजेंस में रिएक्शन फास्ट होगा कंपेयर देन हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहाँ पे देखते हैं टर्शियरी कार्बन्स लिए, इससे पहले C2H5 था, प्राइमरी कार्बन्स था। अब इस केस में देखिए आपके पास दो ऑप्शन है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, एक तो है कार्बन C मेथिल और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ब्रेक हो जाती है, यहाँ पे ब्यूटिल और ऑक्सीजन के बीच। बट इस केस में देखिए जो टर्शियरी कार्बन है, यहाँ पे कार्बन इस जगह से क्या हो रहा है? कौन सा इफेक्ट हो रहा है? प्लस साइन इफेक्ट हो रहा है।
मतलब सभी कार्बन अपना प्रोटॉन किसको दे रहे हैं, कार्बन को बॉन्ड किस साइड दे रहा है, ऑक्सीजन की साइड। अब इस केस में देखिए आयोडीन यहाँ पे ये कैसा काम करेगा, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल्स का जो अटैक है जनरली कौन सी पोजीशन पर होता है, तो उसका अटैक होता है जहां पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियोफाइल मतलब जहां पे न्यूक्लियस के लेवल जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उस साइड वो अटैक करेगा। अब देखिए इस साइड यदि हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे बनेगा CH3 कार्बोकेटायन। यदि आप इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो इस कंडीशन में बनेंगे CH3 कार्बोकेटायन। सो एक कार्बोकेटायन है आपके पास, ये दूसरा कार्बोकेटायन C। यदि आप CH3 और O के बीच बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो CH3 कार्बोकेटायन बनेगा, और यदि आप कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो आपको इस तरह के कार्बोकेटायन। देखिए कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पढ़े होंगे आप, जितना ज्यादा कार्बन एटम्स होता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी हाई होती है। सो दैट इज इन हाई स्टेबल, मतलब ये ज्यादा पॉजिटिव है। अब आयोडीन अटैक करने के लिए दो ऑप्शन है, एक तो है CH3 है, दूसरा ये ब्यूटिल है। तो आयोडीन का अटैक कहां पे होगा, तो जिससे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उस जगह पर आयोडीन का अटैक। तो इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे अब आपने दो तरह के प्रोडक्ट लिखे थे, क्लियर। एक को मान लेते हैं सपोज ये A और ये हो गया B हो गया। सो व्हिच वन इज करेक्ट, दैट अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला दिस इज करेक्ट, दैट इज इन रॉन्ग, क्लियर। OH जो है जुड़ेगा किससे, CH3 OH से, आयोडीन किससे जुड़ेगा, इस कार्बोकेटायन से, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल से जनरली का मतलब है ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होने से। तो ये स्टेटमेंट में लिखा है टर्शियरी कार्बन है स्टेबल कार्बोकेटायन, सो आयोडीन न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दैट कार्बन एटम। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फर्स्ट इज हैलोजिनेशन करते हैं, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ये सब किसमें आते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए वन इधर ले लेते हैं आप OCH3, दैट इज इन एनी सॉल्ट बोलते हैं, एनी सॉल्ट या फिर मेथॉक्सी बेंजीन। अब इस केस में देखिए यहाँ है हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ, सपोज हम ले लिए Br2 तो मैं इस मामले में लिख रहा हूँ ब्रोमीन एंड ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ H2 CH3COOH। यहाँ से देखिए जनरली हम फिर से बात करें तो पहला अटैक होता है पैरा पोजीशन, आफ्टर देन आर्थो पोजीशन, आफ्टर देन मेटा पोजीशन। सो वन ब्रोमीन अटैक टू दिस हाइड्रोजन, so that remove H, और यहाँ से क्या निकल गया Br, so minus HBr। इस ब्रोमीन का अटैक किस कार्बन एटम पे हो जाएगा, इस तरह से देखें यहाँ प्रोडक्ट बना OCH3 एंड Br। ये कौन सा प्रोडक्ट होगा, मेजर, क्लियर। पैरा ब्रोमो एनिसॉल लिख सकते हैं आप, पैरा ब्रोमो एनिसॉल। यदि आप इसका अटैक कराते हैं आर्थो पे तो और प्रोडक्ट लिख सकते हैं मेजर और माइनर प्रोडक्ट। पहले तो क्या है तो OCH3 यहाँ से Br, दैट इज इन माइनर प्रोडक्ट। व्हाट द नेम हियर, दैट सेम इज आर्थो ब्रोमो एनिसॉल। सो ये था आपका प्रोडक्ट हैलोजिनेशन। यदि नाइट्रेशन आए तो HNO3 के साथ रिएक्शन कराना है, सल्फोनेशन आए तो H2SO4 के साथ। सेकंड में क्या है नाइट्रेशन, फिर से हमने एग्जांपल लिया एनिसॉल, नाइट्रेशन टू सी इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड रिएक्ट विद HNO3। तो HNO3 को मैं इस फॉर्म में लिख देता हूं ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। So first we remove hydrogen and one oxygen. What will be removed? Minus H2O. NO2 का अटैक इस जगह पर होगा और एक तो आर्थो पोजीशन पर। तो NO2 का अटैक करा देते हैं पहले पैरा पर, ये बना NO2, that same is पैरा नाइट्रो एनिसॉल। यदि NO2 का अटैक होता है आर्थो पोजीशन पर तो इसमें आप लोग देखिए NO2, that same is आर्थो नाइट्रो एनिसॉल, ये हुआ नाइट्रेशन। सो फ्रीडल ड्राफ्ट रिएक्शन से एल्किल हैलाइड एसिड हैलाइड रिएक्शन। सो बी
reaction with anisole CH3 plus CH3Cl, alkyl halide, in the presence of anhydrous aluminum chloride and CH2. So if you attach here, यदि आप CH3 का अटैक कराते हैं पैरा पोजीशंस पर, तो यहाँ से रिमूव हो गया H और यहाँ से रिमूव हुआ Cl, so minus HCl. So what will be found? That is found that OCH3 and CH3. That same is para-methyl anisole. एक तो होगा मेजर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं ऑर्थोमेथिल एनिसोल। एक तो रिएक्शन होता है फिगर में, आप रिएक्शन दो के साथ रिएक्शन कराते हैं, एल्किल हैलाइड या फिर एसिड हैलाइड। सो हियर अनदर एग्जांपल, एसिड हैलाइड दैट OCH3 and H plus एसिड हैलाइड CH3CO Cl। यदि COCl से ये वाला था एसिड हैलाइड, presence is similar, that is anhydrous aluminum chloride and CH2. So here Cl and the hydrogen removed, so minus HCl. That attack CH3CO attack in this para position. So cut CH3CO CH3 clear। यहाँ पे देखिए कौन सा ग्रुप हो गया, कीटोन ग्रुप। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, ऑक्सी। ऑक्सी और कीटोन में हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, कीटोन ग्रुप्स को। तो यहाँ पे इसका यदि हम नेम की बात करें तो ये हो जाएगा 2 मेथॉक्सी, सॉरी 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन, सो 4 मेथॉक्सी, 2 कार्बन एटम, सो एसीटो फिनोल। फिनोल कीटोन के यहाँ बेंजीन के साथ क्या किया, फिनोल। तो इन दोनों में कंपेयर करें तो हम प्रायोरिटी देते हैं कार्बोनिल ग्रुप को, क्लियर। और यहाँ पे था ऑक्सी और ये था CH3, जिसमें प्रायोरिटी देते हैं मेथॉक्सी। इस तरह से आपका ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस कंप्लीट होता है। चलिए कुछ रिएक्शंस है यहाँ पे जिसको कंप्लीट करते हैं। सो हियर यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड इससे, उसका आंसर भी लिखा है, उसको कंप्लीट करेंगे आप लोग। हियर दैट 11.21 नेम द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे मैंने इसके आंसर भी लिख दिए हैं। जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें यूज होगा पोटेशियम परमैंगनेट। रिएजेंट के नेम, सो ये क्वेश्चंस इसको आप लोग नोट कर लेंगे। वहीं क्वेश्चन नंबर 1.18 इसको कंप्लीट करना है, ये आपके रिवीजन के लिए। कोल्बे रिएक्शन, रिमार्टिमेन, विलियमसन इनसमेट्रिक ईथर, क्लियर। अनदर क्वेश्चन हियर दैट इज इन कंप्लीट दिस इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। होमवर्क क्वेश्चन 11.10, 11.11 and another is that is 11.12। इतना क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और सेंड कीजिए। ओके, थैंक यू। कंप्लीट योर चैप्टर। नाउ टुमारो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर।